महरौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने 31 जनवरी को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 1 फरवरी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। और उसी क्रम में महरौली विधानसभा के प्रत्याशी गजेंद्र यादव की चुनावी जनसभा में समर्थन देने के लिए गजेंद्र यादव पहुंचे हैं और उन्होंने दिल्ली वालों से और महरौली विधानसभा के लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील करी है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र यादव को भारी मतों से महरौली विधानसभा की जनता जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी। लगातार जनता का प्यार जिस तरीके से मुझे मिला था वही मेरे भाई गजेंद्र यादव को मिलेगा और इसीलिए चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं महरौली से विधायक नरेश यादव, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और गजेंद्र यादव का समर्थन कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। काम का हिसाब बता देना। ये राजीव जी यहाँ पे बैठे हैं, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष, इन्होंने मीटिंग कराई थी, वहां भी बता के आया था। अंधेरिया मोड़ पे जो बहुत अत्याधुनिक टॉयलेट है वो आदरणीय आरती जी ने बनाया, 17 से पहले नहीं था। फिर उससे आगे आप बढ़ोगे, जहाज महल पर बहुत पुराना घिसा पिटा बेकार लकड़ी पॉलिश वाले की दुकान पे आराम से टेक लगा के और जूता पॉलिश करवाते हुए देख लोगे। किसी भी नाई की दुकान पे शेविंग और कटिंग कराते देख लोगे। पहले नेता बड़े अकड़ के चलते थे, कईयों ने तो चावल का मांड पी रखा अभी तक, उनकी अकड़ ही नहीं जा रही, शरीर अकड़ गया। उनकी अकड़ सीधी करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किसको भेजा? किसको भेजा बताओ। और देखो एक ही कृष्ण जी पूरे महाभारत को जिता के ले गए थे, यहाँ तो दो हो गए। साथियों, मैं कई जगह की गंदगी तो ऐसी है कि उन सब गंदों ने मिलके हमारा कार्यकाल था, हमने उस जमीन पर 200 कार और 150 स्कूटर की कार पार्किंग बनाई। चाहते तो हम भी वहां पे अपना बोरिया बिस्तर लगा सकते थे, लेकिन हम कब्जा मानसिकता के नहीं है, हम कब्जा समाप्त करने वाले लोग हैं। हमने बनाई कार पार्किंग और उसने बनाया साल में 140 सड़कें बनाई नींद का दान करके। कोई ठीक है उसमें शामिल? अरे भाई, जो रात को सड़क बनवाते थे हाथ खड़ा करके तो बता दो। मुल्तान से बाकी सड़क आदरणीय मदन मोहन कालरा जी ऑफिस आए थे। आज महरौली विधानसभा में आज बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र यादव को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं और खुद भी आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया। किस तरीके से आगे की चुनाव की रणनीति है आप लोगों की, दोनों लोगों? देखिए, आज हम लोग अभी मुल्तान धर्मशाला में हैं और महरौली में एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर भाई गजेंद्र यादव जी के समर्थन में हुई है। और मैं भी आज पहली बार, जब से चुनाव का प्रोसेस चल रहा है 2025 एमएलए चुनाव दिल्ली के, पहली बार मैं आज चुनाव प्रचार के लिए निकला हूँ। आप सबको पता है कि किस तरह से षड्यंत्र से मेरी आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दी थी। उसके बाद से मैं मंथन में था कि मुझे क्या करना चाहिए और फाइनली कल मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और आज मैंने सभी से, मेरी महरौली के लोगों से सलाह करके बीजेपी ज्वाइन की है। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीधा मैं प्रदेश कार्यालय से यहीं इसी मीटिंग में आया हूँ और मैंने पूरा समर्थन अपना भाई गजेंद्र यादव को, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मुझे पूरा विश्वास है महरौली की जनता अब भाई गजेंद्र यादव को जिताएगी। और महरौली में पिछले 10 सालों से जो लगातार एक साफ सुथरी ईमानदारी की जो राजनीति चल रही थी, तो उसको आगे बढ़ाएंगे हमारे गजेंद्र भाई। और इसी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से चुनाव प्रचार में नहीं था कि जिस तरह के कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है उसका विरोध भी मैंने किया था और बहुत ही षड्यंत्र के तहत मेरी टिकट होने के बाद में कटी थी। तो मैं महरौली की सभी जनता से अपील करता हूं कि इस बार भाई गजेंद्र यादव को वोट दें, भाजपा को वोट दें। और आज दिल्ली की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए भी भाजपा की दिल्ली को ज़रूरत है। आज दिल्ली वाले
इस बात से त्रस्त है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अन्ना आंदोलन से शुरुआत की थी और आज करप्शन, कहीं भी चले जाओ हर जगह करप्शन की बात चलती है, तो उसी वजह से वही रीज़न मैंने आज अपने आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए दिए थे। महरौली विधानसभा में आप सब लोग गवाह हैं, सभी लोग यहाँ महरौली विधानसभा के हैं कि 10 साल से ईमानदारी से काम किया, लेकिन लोगों का हमेशा ये कहना रहता था कि आप नरेश जी ईमानदार व्यक्ति हो लेकिन गलत पार्टी में हो। और आज जब मैंने कल से लगातार सर्वे की तो सभी लोगों ने भाजपा का ही नाम दिया कि भाजपा को आपको ज्वाइन करना चाहिए। आने वाले समय में दिल्ली के लिए जो मोदी जी का दिल्ली विज़न है, उसमें भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैंने पूरा स्टडी किया, उसमें भी जितनी भी गारंटीज हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए बस फ्री है, चाहे वो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सारी सुविधाएं दिल्ली की चालू रहेगी। बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि आम आदमी पार्टी हट जाएगी तो ये सुविधाएं नहीं रहेंगी, ये सारी सुविधाएं रहेंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, ऐसी गारंटीज़ मोदी जी ने दिल्ली के लिए दी है। तो इस बार भाजपा को जिताएं और भाई गजेंद्र यादव जो कि महरौली से हैं उनको आप जिताएं। और पूरी दिल्ली आज इस बात को मानती है, जहां भी जाते हैं, जहां भी चर्चा होती है, कि करप्शन आम आदमी पार्टी का एक तरह से पर्याय बन गया है और ईमानदारी के नाम से आके और करप्शन वाली पार्टी बन गई है। ये मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ और जनता को याद दिला रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर आम आदमी पार्टी को चुना था तो एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन खत्म नहीं किया, उल्टा उसमें लिप्त हो गए। तो नरेश जी, जिस तरीके से आप लोगों ने 8 लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, उससे कितनी मजबूती मिलेगी और कितना ग्राफ जो है देखते हैं कम हो जाएगा आम आदमी पार्टी का इस विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, 8 के 8 विधायक जो आज ज्वाइन किए हैं मेरे साथ, सबका एक ही कहना था कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी से की वजह से आई थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। और ये भ्रष्टाचार अब 2025 के चुनाव में बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा, जब सभी विधायकों की 25 से ज़्यादा विधायकों की टिकट काट दी जो अन्ना आंदोलन से इस पार्टी के सिपाही थे। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को टिकट दी गई है, तो उससे आज पार्टी की दिशा बिल्कुल बदल चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बात को ध्यान में रखेगी कि इस पार्टी को अब यहाँ से विदा देनी है और आगे भाजपा को मौका देना है कि आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि अपने वादे नहीं निभाए और हमेशा एलजी और अधिकारियों की लड़ाई में सारे काम फंसे रहे। महरौली की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, आज काम की डिले विधायक की वजह से नहीं थी, पार्टी की तरफ से थी। बहुत बार अब मैं सुन रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हमने विधायकों को हटा दिया। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली के अंदर विधायकों की नहीं थी, सरकार की थी। जो सरकार बनी हुई थी उसकी वजह से काम नहीं हो पाए। अच्छा, आप 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार आपको टिकट दी गई थी, टिकट काटी गई है और इस बार आप गजेंद्र यादव के साथ हैं, नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो 2 चेहरे होंगे लेकिन अनुभव एक ही होगा और आप खुद पार्टी से जुड़ गए हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा इस विधानसभा सीट पर? देखो, मैंने भाजपा ज्वाइन की है, वो इसीलिए ज्वाइन की है कि आज दिल्ली को भाजपा की ज़रूरत है। जिस तरह से पूरी दिल्ली में पिछले 1 डेढ़ साल से आप देख रहे थे कि सीवर की कितनी बुरी हालत थी, मुझे कंप्लेंट करते थे, मैं खुद जाके लाइव करता था, लेकिन काम नहीं होता था, क्योंकि जब ऊपर से सरकार का तालमेल ही नहीं है तो सारे काम रुके रहते थे। महरौली के अंदर जो सड़कें हैं, सड़कों के लिए फ़ंड अगर विधायक दे रहा है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर आप जानते ही हो काउंसलर भी इस तरह के लोग हैं जो काम को रोक रहे हैं। तो सारा का सारा ओवरऑल सिस्टम दिल्ली का आज रुका हुआ है। अगर आप लोगों ने, जनता ने आम आदमी पार्टी को फिर से जिता दिया तो ये समझिए कि और सिस्टम ख़राब होगा, दिल्ली की दशा और ख़राब हो जाएगी। तो मैं तो पूरी दिल्ली की जनता से, महरौली की जनता से यही अपील करता हूँ कि इस बार भाजपा को वोट दें और महरौली से भाई गजेंद्र जी को जिताएं। मेरा पूरा समर्थन भाई गजेंद्र जी को मैंने दिया है और आज से ये शुरुआत हुई है। मैं तो चाहता था थोड़ा जल्दी होता ये, लेकिन एक पार्टी में 10-12 साल से रहते हुए पार्टी को छोड़ना एक मेरे लिए भी थोड़ा दुखदाई था, लेकिन फाइनली मैंने डिसीजन लिया और देर आया दुरुस्त आया। मैं आज भाजपा के परिवार में आया हूँ और मुझे ऐसा उम्मीद है कि भाजपा के परिवार के पुराने साथी मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, अपना साथ देंगे
और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में काम करूँगा। आज जिस तरीके से एक साथ मिल गया अनुभवी विधायक का, और जिस तरीके से, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद भी थी और लगातार आपने काम किया था इनके ही विधायक कार्यकाल में, अब कितना मजा आएगा इस विधानसभा चुनाव को लड़ने में? नरेश यादव जी के कार्यकाल में बहुत बार ऐसी समस्या आती थी कि हमारे पास फंड नहीं होता था और नरेश जी के पास फंड होता था। तो कई बार हमने इनसे बात करी और मेहरौली के हित के लिए हमने इनका पार्टी से अलग जाकर भी इन्होंने हमारा समर्थन किया, साथ दिया। आज जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी में हो रही है, केजरीवाल को अच्छे लोग नहीं चाहिए, केजरीवाल को शरीफ लोग नहीं चाहिए, केजरीवाल को वो लोग चाहिए जो शराब घोटाला करें, जो हवाला का कारोबार करें, जो कब्जे करें। ऐसे सब लोगों से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भर चुकी है और आज भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के AK-47 जो मशीन गन है, उसके साथ जो मेहरौली के भीतर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, ऐसे सब लोगों की फोटो विजुअल AK-47 के साथ आई है। तो मेहरौली के लोगों की भी आंखें खुली हैं कि आम आदमी पार्टी वो चोर, डकैत और बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्रकारियों की पार्टी है, जिसमें षड्यंत्रकारी बहुत संख्या में रहते हैं। तो जिस प्रकार से आज नरेश यादव जी जो 2 बार के विधायक मेहरौली से जनता ने जिनको बनाया, वे आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज सदस्यता ली है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद उन्होंने लिया है और वो आशीर्वाद लेने के बाद सीधा मेहरौली में एक जनसभा में पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो नरेश यादव जी के स्वभाव व्यवहार से प्रभावित लोग हैं, जो इनके काम से प्रभावित लोग हैं, वो निश्चित तौर पर आज उनके अंदर एक ऊर्जा मिली है और वे सब ने तय किया है मिलकर कि भारतीय जनता पार्टी को मेहरौली से जिताना है।